15 अगस्त राजकीय सम्मान, राजकीय त्यौहार होता है। ये राजकीय त्यौहार है जिसमें पूरी भारत में छुट्टियां होती हैं और हर लोग हर्षोल्लास के साथ झंडोत्तोलन करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। और 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान झंडा फहराता है। 196 साल अंग्रेज़ों ने हमारे भारत के ऊपर शासन किया, जुल्म किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानी, हजारों हजार स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने जुल्म सितम अंग्रेज़ों का झेला, आज हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों को अगर याद करना है तो सलारे जंग जेल, जिसे काला पानी कहा जाता है, अंडमान निकोबार में जाके देख सकते हैं। उन पत्थरों पे लिखा है कि कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे जान दिया, कितना उन्होंने प्रताड़ना सही। और इस तरह से आपको और कुछ देखना है स्वतंत्रता सेनानियों को तो इंडिया गेट पे जा कर के पत्थरों पे अंकित है कि कितने हमारे सैनिक, कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने जान दिया। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, न जाने अनेकों अनेक लोग रहे और इसमें दो दलों के रूप में काम किया। एक हमारा नरम दल था और एक गरम दल था। नरम दल के लीडर थे अहिंसा के पुजारी गांधी जी, महात्मा गांधी जी, और गरम दल के थे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। उन लोगों ने कहा कि हमें इनसे लड़ना होगा और वो लड़े। उसके लिए न जाने कितने लोगों की जानें गई। और हमारे बीच में जब देश की आज़ादी का आया तो 9 अगस्त, जो अभी अभी एक दिन पहले गुजरा है, 9 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया। मैं उस वक्त पैदा नहीं लिया था, मैं आज़ादी के वक्त भी पैदा नहीं लिया, लेकिन जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, जो कुछ भी किताबों में है, उसके आधार पे और जो मैंने सुना है बुजुर्गों से, उसके आधार पे कि उस वक्त हमारी हालत बहुत ख़राब थी। हम आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। हम सब अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे, जुल्म सितम से भरे पड़े थे। मुसलमानों की जो 8 साल मुग़लों की शासन रही थी, उसमें से बहुत सारे मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर के देश की आज़ादी में अपना हिस्सा लिया और हमारे दूसरे साथियों ने। और यही वजह है कि जब देश आज़ादी की तरफ बढ़ा और इसे अंग्रेज़ ने कहा कि ठीक है हम आपको आज़ाद करते हैं, तो उस हालत में माउंटबेटन गवर्नर ने शर्त रखा, अंग्रेज़ थे, चालाकी से उनको जिन्ना ने कहा कि हम मुसलमानों को एक राज्य अलग देना चाहते हैं। और जिन्ना चूँकि वरिष्ठ थे, सीनियर लीडर थे उस वक्त कांग्रेस पार्टी के, ये कांग्रेस जो आज देख रहे हैं वो नहीं, बल्कि देश का कांग्रेस एक पार्टी थी। उन लोगों ने, नेशनल कांग्रेस ने, उनमें से बंटवारा हुआ और जिन्ना को मिला पाकिस्तान। और हमारे हिंदुस्तान में सरदार पटेल को प्रधानमंत्री के लिए बहुमत से चुना गया, लेकिन महात्मा गांधी चूँकि सीनियर थे, उन्होंने कूटनीति से नेहरू को प्रधानमंत्री बनाए और देश का प्रथम जो भारत का प्रधानमंत्री बने वो जवाहरलाल नेहरू बने। देश आगे बढ़ा। फिर संविधान बना। संविधान की उद्घोषणा 26 जनवरी 1950 में हुई और उसी संविधान के एक व्यवस्था बनी कि हम इस संविधान को आन बान शान रखेंगे, इसकी प्रेम्बल को, इसकी तमाम आर्टिकल को मान करके देश को चलाएंगे। आज देश उस आधार पे चल रहा है या नहीं चल रहा, इसमें बहुत सारे आंदोलन है। लेकिन 15 अगस्त की जो हम आज़ाद हुए उसमें भी ये समझौता हुआ और इसको 99 साल के लीज के रूप में, जैसा कि कहते हैं, कि इस पर साइन हुआ, जिसमें हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी और गोपालाचार्य जी और बहुत सारे लोग थे उस वक्त, उन लोगों ने साइन किया। ये सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बताएं या हमारा पार्लियामेंट की लाइब्रेरी बताएगा, हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हम आज़ाद हैं, लेकिन ये जो आज़ादी, अधूरी आज़ादी, ये हमारे जो राजनयिक हैं, जो लीडर हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, वो मनाते हैं। जनता के लिए कहा गया कि अगर तिरंगा झंडा आप घरों में
बसों में, सड़कों पे लहराओगे, अगर इसकी बेइज्जती होगी, पैर के नीचे गिर जाएगा, तो आपको 2 साल की सज़ा होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। उन पे रोक लगाया गया और जो शासकीय हुआ। अब धीरे धीरे समय बदल गया, 76 साल देश की आज़ादी का हो गया है, तो अब जो है लोग घरों में भी झंडा फहराने लगे हैं। अब जो है और जगहों में, बसों में और गाड़ियों में भी झंडा लगाने लगे हैं। अब थोड़ी सी लिबरल हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आज हम धर्म कर्म में, आज हम धार्मिक झंडे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, तिरंगा का इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि तिरंगा हमारा आन बान शान है, इसका एक मीनिंग निकलता है। और हमारा जन गण मन और हमारा वंदे मातरम का एक सॉन्ग है, उसमें सुजलाम सुफलाम मल्याम शीतलाम, उस पे जो है, तो इन सब का एक अर्थ निकलता है। ये तिरंगा का, इस चक्र का अर्थ निकलता है, ये संविधान का अर्थ निकलता है, लेकिन जनता को इसके बारे में मालूम नहीं है। और इसी तरह से हम हर साल 15 अगस्त इस बात पे मनाते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जनता आज गुलाम है, आज भी मानसिक गुलाम है। आज भी चंद लोग जो अंग्रेज के औलाद हैं, जो काले कौवे हैं, वही अपने आप को आज़ादी, वही जो है शासकीय आज़ादी का जो है जश्न मनाते हैं। बाकी जनता तो एक दिखावटी है, और जनता जो है दर्शक के रूप में ये राजनीतिक के कार्यक्रमों को देखते हैं और ये कहते हैं कि चलो इसी बहाने हमारा सेवक, हमारा चौकीदार, हमारा जो है जो देख रेख करने वाले जनप्रतिनिधि वही मनाए। लेकिन देश में हम आज़ाद हैं, लेकिन आज़ादी हमें बेरोजगारी से नहीं मिली, आज हमें आज़ादी शिक्षा से नहीं मिली है, आज हमें आज़ादी हमें जो है स्वास्थ्य नहीं मिला है। हर तरफ हम बंदिश में हैं, और कहीं ना कहीं इसके लिए हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, और उसके लिए हमें अच्छे सेवक चाहिए, अच्छा पार्टी चाहिए, अच्छा जो है रास्ता चाहिए। हमने बहुत लोगों पे विश्वास किया, 76 साल गुजर गए, कांग्रेस गुजर गया, बीजेपी आ गया, मोदी जी ने 15 अगस्त 1923 में लाल किला पर कहा था कि चुनाव से पहले कि हम जो है फिर से आ रहे हैं, जबकि जनता उनको वोट मैंडेटरी नहीं दिया। फिर भी चूंकि इन प्रकार तरीके से आज 15 अगस्त को झंडा फहराने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है और आपके चैनल से कहना चाहते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय सामान्य मोदी जी, जनता को आज़ादी दीजिए, आर्थिक आज़ादी दीजिए, रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, मुख्य मुद्दा पे बात कीजिए। हमारी महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है, आज जो अभया कांड की तरह जो बंगाल में लड़की और एक डॉक्टर के साथ हुआ है, ये मणिपुर में हुआ है, इस पे कुछ कहिए, कुछ कीजिए, तब हम आजाद होंगे। एक सवाल है दुआ साहब, जिस तरीके से 15 अगस्त को कहते थे जो महात्मा गांधी, उनके पर ये आरोप भी लगते रहते हैं कि उन्होंने यही बोला था कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 हिस्से में बटेगा तो मेरी डेड बॉडी के ऊपर से जाएंगे, इस तरीके की बात करते। लेकिन जब आजाद हो गया, 2 चीज में बट गया, लेकिन उसके बाद भी महात्मा गांधी को दोषी ठहराते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, महात्मा गांधी एक अहिंसा के पुजारी थे, सबको खुश रखना चाहते थे। नेताओं, आज भी नेताओं में बहुत तफरका होता है, विचारों का नहीं होता, तो लड़ते रहते हैं, बड़े लेवल की लड़ाई होती है। उस वक्त भी कुछ मंशा था, जहां पटेल जी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, वहां पे नेहरू को बना रहे थे, तो उसके वजह से उनकी बात को नहीं माना गया। उसके बाद में एक ऐसा टीम था जो 1925 में आरएसएस का एक आरएसएस संगठन बना था। उसके अंदर कुछ बहुत सारे लोग थे जो हिंदू मुस्लिम किया था, हम मुसलमान को नहीं देखना चाहते, हम अपना राज बनाना चाहते, मेरा प्रधानमंत्री होगा। तो ये खिंचाव था। तो इस खिंचाव में जिन्ना कहा कि मुझे पाकिस्तान दे दो। उसके बाद में इंदिरा गांधी ने 1971 में उसी पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करके बांग्लादेश बनाया। अब बांग्लादेश पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, इस बार हम 15 अगस्त की बात कर रहे हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर आज़ादी मनाया जाता है, 15 अगस्त को भारत में आज़ादी मनाया जाता है। गांधी जी ने, महात्मा गांधी को दोषी ये कहा है कि आपने भारत को टुकड़ा किया, आपने जिन्ना को क्यों पाकिस्तान दिया, आपने इसीलिए नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दिया। तो बेबनस थी ये था कि आपने टुकड़ा किया भाई भाई में, तो 2 भाई को टुकड़ा किया। आपने नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया, आपने सरदार पटेल को क्यों नहीं बनाया? चूंकि आप मेरे महात्मा थे, आपके सब लोग बात मानते थे, तो उनको जो है उनको 30 जनवरी 1948 को गोली मार दी गई। देश की आज़ादी का सारी तैयारियां चल रही थी। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान
जो है घोषित किया गया। तो वो सारी चीज़ें, ये सारा उस वक्त अफरा तफरी थी, सारा था। उस वक्त मैं भी पैदा नहीं लिया था, इसलिए जो भी किताब में पढ़ा, जो भी सुना है, उसी आधार पे मैं कहूँगा। जो तथ्य हैं, जो पुराने लोग हैं, जो जीवित हैं, वही बताएंगे, और जो उन्होंने देखा है, सच्चाई क्या है, जो किताबों में है, उसी हिसाब से हम बात कर रहे हैं। लेकिन हम फिर भी जैसा भी हो, हम 15 अगस्त को आज़ादी का एक जश्न मनाते हैं। चाहे हम गुलाम हैं, फिर भी हमें लगता है कि हम आज़ाद हुए। हम अंग्रेज़ों का, जो अंग्रेज 176 साल हमारे ऊपर शासन किया, मुग़ल ने 800 साल शासन किया, मुग़ल से हम छुटकारा लिए, अंग्रेज से 176 साल के बाद छुटकारा लिए, उसके बाद हम सांस लिया। लेकिन आज 76 साल देश की आज़ादी, 1947 में देश आज़ाद हुआ, आज हम आज़ादी का ठीक से सांस नहीं ले रहे। 76 साल होने के बाद भी अंग्रेज़ों के ही जो काले कौवे हैं, अंग्रेज के ही जो औलाद हैं, वो डिवाइन एंड रूल कर करके, हिंदू मुस्लिम करके, नफरत की राजनीतिक वो कर करके, और ये सारा समीकरण जात पात का कर करके, जहाँ पे ये सेकुलर देश था, धर्म निरपेक्ष राज्य था, इनमें सबको बगिया में एक फूल के साथ आगे विकास करना चाहता। जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा था, सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास करते और सबको जात पात को भूल करके कहते कि मैं भारत का 141 करोड़ का प्रधानमंत्री हूँ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, या हिंदी बोले या अंग्रेजी, मैं सबका हूँ, तब वो प्रधानमंत्री अव्वल होते, महात्मा होते। तब मैं कहता कि सचमुच में एक नया भगवान आ गया है। लेकिन ये भी वही करने लगे जो दूसरे लोगों ने किया। तो आज हम आज़ादी जश्न मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को, कल परसों, लेकिन उसके बाद भी हम गुलामी में जकड़े हुए हैं और गुलामी की हालत में रह रहे हैं।